नमस्कार। आज हम हर्मन हेस के बहुत ही मशहूर उपन्यास सिद्धार्थ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, ये हेस का काफी चर्चित काम है। नोबेल पुरस्कार विजेता है वो, और हमारे पास इसका एक अच्छा पुस्तक सारांश भी है, तो उसी के आधार पे हम चर्चा करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद है आत्मिक शांति और ज्ञान की जो खोज है ना, उस यात्रा को समझना जो इस किताब में दिखाई गई है। बिल्कुल। और ये सारांश एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है कि भाई असली शांति मिलती कहाँ है? किताबों में, या फिर गुरुओं से, हाँ? या सीधे जिंदगी के जो अनुभव होते हैं उनसे। ये सवाल ही पूरी कहानी की जड़ है एक तरह से। और एक बात और जो बहुत जरूरी है शुरू में ही साफ कर देना, ये कहानी गौतम बुद्ध की जीवनी नहीं है। हाँ, ये अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये सिद्धार्थ नाम के एक अलग व्यक्ति की कहानी है जो अपना रास्ता खुद ढूंढता है। बिल्कुल, बुद्ध से मिलने के बाद भी वो उनका अनुयायी नहीं बनता, अपना अलग रास्ता चुनता है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और समझते हैं। ठीक है। तो सिद्धार्थ की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। पहला है साधना और आत्मनकार का, वो तपस्वी बन जाता है। हाँ, वो दौर जब वो सब कुछ छोड़ छाड़कर शरीर को कष्ट देकर ज्ञान पाना चाहता है, उपवास, ध्यान। पर उसे जल्दी समझ आता है कि शायद ये रास्ता नहीं है। सिर्फ शरीर को सताने से वो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा जिसकी उसे तलाश है। सही कहा। सारांश में भी ये बात है कि सत्य को केवल दूसरों की शिक्षा से नहीं जाना जा सकता, उसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। हाँ, ये अनुभव शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जोर अनुभव करने पर है, सिर्फ जानने या मान लेने पर नहीं। ज्ञान को जीना पड़ता है, सिर्फ सोचना नहीं। ये मुझे लगता है पूरी कहानी का केंद्रीय विचार है। एकदम सही। अच्छा, फिर दूसरे पड़ाव में वो गौतम बुद्ध से मिलते हैं। जी। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित भी होते हैं, उनका आदर भी करते हैं, लेकिन उनके अनुयायी नहीं बनते। हाँ, यही खास बात है। उनके मन में कहीं ये था कि ज्ञान तो शायद सिखाया जा सकता है, पर जो असली समझ है, जो विवेक है, वो सिखाया नहीं जा सकता। बुद्धि जिसे कहते हैं, वो तो बिल्कुल। खुद ही विकसित करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो अपनी समझ खुद बनाना चाहते थे, किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे। और ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान कितना व्यक्तिगत होता है ना? मतलब बुद्ध जैसे महान ज्ञानी की बातें भी सिद्धार्थ के लिए तब तक पूरी नहीं थी, जब तक उसने खुद उसे जीकर नहीं देखा। हाँ, ये स्थापित ज्ञान प्रणालियों के लिए एक तरह की चुनौती भी है। जरूर। और फिर कहानी एकदम पलट जाती है। हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ आता है। सिद्धार्थ सांसारिक जीवन में, मतलब दुनियादारी में कूद पड़ते हैं, व्यापारी बनते हैं, पैसा कमाते हैं, प्रेम, वासना, हर चीज का अनुभव करते हैं। विलासिता में डूब जाते हैं पूरी तरह। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि ये भी असली चीज नहीं है। धन और भोग विलास भी मन को वो गहरी शांति नहीं दे पा रहे। और फिर आता है मोहभंग का दौर। पछतावा, दुख, ग्लानि। हाँ, वो इतने निराश हो जाते हैं कि लगभग आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं। और तभी उनकी मुलाकात होती है वासुदेव से, जो एक साधारण नाविक है। और ये पड़ाव मेरे ख्याल से बहुत अहम है। ये दिखाता है कि जो नकारात्मक अनुभव हैं, दुख है, मोहभंग है, वो भी ज्ञान पाने के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा हो सकते हैं। शायद उसी भटकाव के बाद ही गहरी समझ का रास्ता खुलता है। हाँ, बिल्कुल। शायद सीधे सपाट रास्ते से वो समझ मिलती भी नहीं। वासुदेव का मिलना यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है। और फिर आता है अंतिम पड़ाव, नदी के किनारे। वासुदेव उसे कुछ सिखाते नहीं, बल्कि नदी से सीखना सिखाते हैं। नदी गुरु बन जाती है। हाँ, वो दिखाते हैं कि देखो ये नदी कैसे बह रही है, लगातार, शांत, गहरी। यही जीवन है। और सिद्धार्थ को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि जिसे वो बाहर खोज रहे थे, सत्य, शांति, वो परम ज्ञान, वो तो कहीं बाहर है ही नहीं, वो उनके अंदर ही है। नदी में वो जीवन का पूरा चक्र देखते हैं, उसका निरंतर बहना और कैसे सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, नदी यहाँ सिर्फ पानी का बहाव नहीं रहती, वो एक प्रतीक बन जाती है। सारांश में भी जिक्र है कि नदी उसे समय की एकता सिखाती है। मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य सब जैसे एक ही पल में मौजूद हैं। अच्छा। और उसमें आवाजों की एकता है, जैसे सृष्टि का सारा संगीत एक साथ बज रहा हो, ओम की ध्वनि। ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक गहरा अनुभव है, महसूस करना है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें और जो सारांश से मुख्य बातें निकलती हैं, पहली तो यही कि सच्चाई को जीना पड़ता है, सिर्फ जानना काफी नहीं। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। हाँ। दूसरी बात, हर अनुभव सिखाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। असफलताएं भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी सफलताएं। बिल्कुल। तीसरा, गुरु रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना तो खुद ही पड़ता है, अपनी समझ खुद बनानी पड़ती है।
और चौथी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जीवन में मिलने वाला हर इंसान, हर स्थिति एक शिक्षक हो सकती है। जरूरी नहीं कि शिक्षक कोई महान ज्ञानी ही हो। जैसे वासुदेव, वो कोई विद्वान पंडित नहीं थे, एक साधारण नाविक थे, लेकिन सिद्धार्थ के लिए सबसे बड़े गुरु साबित हुए। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, वाकई। तो सिद्धार्थ उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आत्मखोज की यात्रा का एक तरह का दर्शन है। ये दिखाता है कि असली ज्ञान और शांति शायद किसी बाहरी चीज में नहीं है, न धर्म में, न गुरु में, न दौलत में, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने में है, उसके हर रंग को, हर अनुभव को स्वीकार करने और उसे सीखने में है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल मन में उठता है, क्या असली समझ जवाब ढूंढ लेने में है, या फिर जीवन का ये जो निरंतर प्रवाह है, इसके अनसुलझे सवाल हैं, इसके मिले जुले अनुभव हैं, इनको बस स्वीकार कर लेने में है? ठीक उसी नदी की तरह जिससे सिद्धार्थ ने आखिर में सीखा, खुले दिल से बस बहते जाना। शायद